नमस्कार साथियों, दिस इज मी अमित। लर्न हब में आपका स्वागत है। लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में @learnohub.com। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए सोल्व किया जाए इसको। देखो भाई, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस हमको दे रखी है। ये 3 पार्ट में हमको सोल्व करवाना है, ठीक है जी। 3 रेडियस हमको यहाँ दे रखी है। चलो, तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसको सोल्व करवा लेते हैं भाई। फर्स्ट पार्ट में जो रेडियस है अपने को कितनी दी हुई है, 10.5 सेंटीमीटर। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास में होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू में 22 अपॉन में 7, आर की वैल्यू है हमारे पास में 10.5। ठीक है, 10.5 का स्क्वायर तो 2 बार इसको लिख लिया। ठीक है जी, यहां से पॉइंट हटाए तो नीचे 0 आ जाएगी, इधर से पॉइंट हटाए यहां से 0 आ जाएगी। अब देखिए जी, ये कट जाएगा यहां से कितने टाइम्स, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 30, ये 15 बार यहां से कट जाएगा। ठीक है, अब देखो जी, इधर से अगर हम देखें 15 चौके 60, ठीक है भाई, 60 ये हो जाएगा। देखिए 60 तो हो गया ये, 15 चौके 60, और ये 22 पंजे होता है हमारा 110, 22 पंजे 110। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा हमारा ये 110, एक बचेगा 22 और एक 23। इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा। नीचे बचेगा 100। करेक्ट है भाई। अब यहां से ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट। 6 या 18, 1 6 2 12 और 1 13, तो कुल मिला के 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ चुका है एरिया फर्स्ट पोर्शन का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पोर्शन की तरफ। देखो भाई, यहां रेडियस हमको दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्फीयर हम जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 इंटू में 22 अपॉन में 7, और ये 5.6 2 बार लिख लिया। पॉइंट हटाया नीचे 0 आ जाएगी, इधर से पॉइंट हटाया ये नीचे 0 आ गई। 7 8 56। ठीक है जी, क्या 0 कहीं कुछ बन सकता है? नहीं बन सकता है। चलो जी, तो यहां से 88 तो आ जाएगा ये। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 6 48, 4 8 5 40 और 4 44 अपॉन में ये 100 एज इट इज चल रहा है। इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करवाएंगे तो देखिए जरा, 448 की मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इसमें। 2 64, 6 8 चौक 32 और 6 38, 3 8 चौक 32 और 3 35, 4 8 5 और ये 3, 4 12 1 और ये 6 14, 1 6 और 3 9 और ये 3 हो जाएगा। नीचे 100 है तो इधर ये पॉइंट लग जाएगा। देखिए इसका एरिया आ चुका है 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, चलो तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। इसमें रेडियस हमको दे रखी है जी 14 सेंटीमीटर। एरिया हम सभी जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास में होता है। 4 इंटू में 22 अपॉन में 7, और आर की वैल्यू कितनी है, 14 इंटू में 14। ये 2 यहां से चली जाएगी, और उसके बाद अगर हम यहां से देखें तो ये कितना बन जाएगा, ये तो 88 बन ही रहा है, और ये कितना हो जाएगा भाई, 14 दूनी 28। अब इसकी मल्टीप्लाई जो है अपने को करवानी है। देखो जरा, इसको ऐसे करवा लें क्या, 8 8 64, ठीक है, 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, प्लस में ये कितना, 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, तो ये 4 और 2 ये 6
2 और 2 4 और ये लीजिए, ये आ गया हमारा एरिया। ठीक है, 3 हमको रेडियस दे रखी थी, एरिया निकल चुका है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो भाई, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। डायमीटर इस बार हमको यहाँ पर दे रखे हैं। तो देखिए फटाफट से फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। डायमीटर हमको दे रखे हैं, इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। और एरिया हम सभी जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 इंटू में 22 अपॉन में 7, आर कितनी है भाई, 7 इंटू में 7। एक साथ से एक साथ हो चुका है कैंसिल आउट। ठीक है जी, और 22 चौके 88 इंटू में 7, 7 अट्ठे 56, 5 और 56 और 5 कितना हो जाएगा, ये 5 है ना, हाँ 56 और 5 ये हो जाएगा 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो चुका हमारा फर्स्ट पार्ट। देखिए भाई, फर्स्ट पार्ट की हमारी वैल्यू आ चुकी है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट की ओर अब बढ़ लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोलता है, 21 सेंटीमीटर यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, डायमीटर दिया हुआ है। तो यहां से रेडियस हमारी आ जाएगी 21 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। एरिया हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू में 22 अपॉन में 7, 21 इंटू 21 अपॉन में ये 2 चलता रहेगा। 11 टाइम्स यहां से और 3 टाइम्स इधर से, 2 टाइम्स ये यहां से। अब ऊपर बचता है हमारा, देखिए कितना बचेगा, 21 या 63, 63 और ये कितना है भाई, इसको 2 ही रहने देते हैं और इसको 11 रहने दो। 3 दूनी 6 और 2 छिके 12, 11 छिके 66, 6 11 दूनी 22 और 6 कितने 28, 2 11 और 2 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट है भाई, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। डायमीटर इतना दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, इसका आधा हो जाएगी। मीटर में हमको दिया हुआ है। एरिया हम सभी जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया। तो 4 इंटू में 22 अपॉन में 7, रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी, रेडियस हो जाएगी ये इंटू 10, पॉइंट हट जाएगा, यहां से पॉइंट हट जाएगा तो ये 10। ठीक है, चलो जी, 2 दूनी 4 कट चुका है यहां से, 7 पंजे ये 35 यहां से कट चुका है। और दूसरी चीज अगर देखें तो 5 दूनी 10 और 2 से ये 11 टाइम्स यहाँ पे कट चुका है। तो ऊपर 11 बचता है और कितना बचा ऊपर 35, नीचे कितना बचा हुआ है 10 बचा हुआ है भाई। 11 पंजे 55, 5 11 33, 33 और 5 हमारे पास में हो जाएंगे 38, नीचे अपॉन में कितना है 10 है। तो 38.5 मीटर स्क्वायर हमारे पास में क्या आ जाएगा, एरिया आने वाला है। ठीक है, तो ये इस बार हमको डायमीटर दे रखे थे, वहां से रेडियस में चेंज कर लिया, फिर वहां से एरिया निकाल लिया। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखो क्या दे रखा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया की वो बात कर रहा है। हेमी का मतलब आधा होता है, स्फीयर आप लोग जानते ही हैं क्या, ये पूरा गोला। ठीक है, गोले का आधा कर दो, ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, देखो इसकी रेडियस हमको दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू भी बता रखी है कि 3.14 आप मान सकते हो। ठीक है जी, चलो बहुत अच्छे। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है ना, वो होता है हमारे पास में 3 पाई आर स्क्वायर। 3 इंटू में 3.14 और आर की जगह हमको क्या करना है इस्तेमाल, 100 हो जाएगा। करेक्ट है भाई, और ये हो जाएगा 3 चौक 12, 1 3 और 1 ये 4 और 3 3 9, इनटू में ये 100 हमको दे रखा है। यहां से एरिया निकल जाएगा हमारा ये 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी,
तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हुआ। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व किया जाए इसको। देखो भाई, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेज 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। पहले 7 सेंटीमीटर उसकी रेडियस थी, फिर हो जाती है 14 एज एयर इज बीइंग पंप्ड। एयर जो है उसके अंदर डाली गई है, ठीक है, इसलिए उसकी रेडियस बढ़ती है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ बलून इन 2 केसेस। ये जो 2 केसेस हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट में तो हमारा 7 सेंटीमीटर रेडियस है, दूसरे में 14 सेंटीमीटर है। इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, वो भी किसका, सरफेस एरियाज का रेशियो, ठीक है। देखो जी, अगर फर्स्ट केस की बात करें तो R1 फर्स्ट वाले केस के लिए कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। R2 की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, 14 सेंटीमीटर है हमारे पास, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि भाई इन दोनों का जो एरिया है उनका रेशियो वो पूछता है। ये तो पूछा उसने, चलो उसने पूछा है इसका रेशियो कितना होने वाला है। A1 अगर एरिया की बात करी जाए तो 4 पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। सेम उसी तरह जो एरिया होगा वो 4 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यही तो है। चलिए भाई देखिए 4 पाई से 4 पाई तो हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। R1 कितना है हमारा, 7 इंटू में 7। R2 कितना है, 14 इंटू में 14। 2 टाइम्स गया, ये भी 2 टाइम्स गया, यहां बचेगा 1 अपॉन में 4। तो A1 अपॉन में A2 ये आ गया हमारा 1 अपॉन में 4। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई A1 रेशियो A2 1 रेशियो 4 हमारा आता है, ठीक है जी। चलो तो ऐसे कुछ आपको ये क्वेश्चन करना था, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो, अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास, ठीक है जी। ब्रास किस किस से मिलके बनता है, ब्रास को बोलते हैं पीतल, ठीक है। ब्रास मिलके बनता है आपका जिंक और कॉपर से, ठीक है। हैज इनर डायमीटर, उसके जो अंदर का जो डायमीटर दे रखा है वो कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कितना, 10.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए भाई फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। टिन की हमको प्लेटिंग करनी है, इट ऑन द इनसाइड, अंदर की तरफ से, क्योंकि अंदर का ही उसका डायमीटर हमको दे रखा है, ठीक है। और रेट उसका दे रखा है भाई कि हर एक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए कितना खर्चा होता है, 16 रुपए का खर्च आता है, ठीक है। तो टोटल का निकालेंगे। अब देखिए यहां से हम क्या करने वाले हैं, एरिया, यहां पर से कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया वो भी इसका, ठीक है, क्योंकि टोटल की कहीं बात ही नहीं की गई उसकी, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए भाई अगर 2 पाई आर स्क्वायर ये एरिया होता है तो इसको कर दीजिए फटाफट से। देखो भाई 0 हटाया, नीचे 10 आ गया, ठीक है। 2 से ये 2 गया, इस 2 से ये 11 टाइम्स, यहां से ये 1 15 7 105। क्लियर है जी। चलो अब देखो इधर से क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास बचने वाला है नीचे 10, तो ये बचेगा और 10 ही ये बचेगा, ठीक है भाई। अब इसकी करवा देते हैं जी मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। चलो इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करवाएंगे 15 पंजे 75 और 15 एकम 15 ये आ जाएगा, ठीक है। 1500 और ये 75 अलग से, ठीक है भाई। 11 पंजे 55, 5 11 सत्ते 77 और 5 हो जाएगा हमारा 82, 8 11 पंजे 55 और 8 हो जाएगा हमारा 63, 6 11 और 6 17, ठीक है। अपॉन में 100, अपॉन में 100 है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 173.25। कितना है भाई, ये सेंटीमीटर में है ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हमारा उस हेमिस्फेयर का
आ चुका है। अब इसकी निकालनी है हमको कोस्ट, और अगर इसकी कोस्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर बड़े इजीली हमको दे रखा है कि भाई हर एक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर 16 रुपए का जो है खर्च आता है। यहां से अगर हम देखें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया का निकाले तो 16 अपॉन में ये 100 आ जाएगा, 100 उठ के इसके नीचे आ जाएगा, इधर 1 बच जाएगा। 1 सेंटीमीटर है ये। टोटल एरिया हमारे पास में ये रहा। तो इधर भी जो है इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे। करेक्ट है भाई। चलो अब इसकी अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिए ये कितना होने वाला है। देखो जी, सबसे पहले तो इसमें जो है ये मल्टीप्लाई करवा दो इसकी। छह पंजे 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 1, ठीक है, और 6 18, 1 6 7 42 और 1 43, 4 6 और 4 10। कुछ ज्यादा ही कंजस्टेड हो गया भाई ये। चलिए भाई देखो अब जरा इसको प्लस करवा लेते हैं भाई। ये कितना हो जाएगा इधर 0 5 और 5 10, ठीक है, हासिल लगा 1 8 और 2 10 और 1 ये 11, 3 और 3 6 और 1 ये 7, ये भी 7 और 1 और 1 2। नीचे बचता है हमारा 100 बचेगा, तो इधर से यहां पर 27.71 हमारा आंसर आ जाएगा रुपीस में। इतना खर्चा टोटल होने वाला है उसके अंदर की तरफ टिन की प्लेटिंग करवाने के लिए। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए देखते हैं इसको। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर की रेडियस इस बार हमको फाइंड करनी है। हुज सरफेस एरिया दे रखा है हमको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास में दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्फीयर की अगर बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास में होता है। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज है यहां पर पुट कर देते हैं भाई। ठीक है जी, चलिए इनटू में आर स्क्वायर, 22 सत्ते 154, 7 ये इधर जाएगा, 7 इनटू में 7 अपॉन में ये 4। जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा 7 और 7 यहां से 7 बचेगा, नीचे से यहां पर 2 बचेगा, दैट मीन्स 3.5। 3.5 हमारी यहां पर आ चुकी है रेडियस, और यही क्वेश्चन में हमको निकालने को कहा गया था। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। उनके सरफेस एरिया का रेशो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो भाई अर्थ से इसका रेफरेंस माना गया है, तो यहां से डायमीटर ऑफ अर्थ जो है मान लेते हैं x है, x मान लिया हमने उसका क्या, डायमीटर। अब यहां से अगर इसका अर्थ का डायमीटर हमारा x है तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, x अपॉन में 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और फिर वो बोलता है कि भाई जो डायमीटर ऑफ मून है ना, डायमीटर ऑफ मून है वो क्या है हमारा, जितना डायमीटर किसका है, अर्थ का, उसका 1/4, उसका 1/4 है। ठीक है, तो यहां से रेडियस की अगर बात करें, रेडियस ऑफ मून की बात करें तो ये हो जाएगा x अपॉन में 8, होगा कि नहीं होगा। चलिए भाई अब यहां से देखो, अब वो बोलता है इनके एरियाज का रेशियो। पहले मून की बात की गई है, इसका मतलब एरिया ऊपर आएगा मून का। अर्थ की बात जो है बाद में की गई है, तो इसका बाद में लिखेंगे। दोनों स्फेरिकल शेप में ही होते हैं भाई, तो 4 पाई आर एम का स्क्वायर, नीचे 4 पाई आर ई का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। ठीक है, अब रेडियस ऑफ मून जो है वो देखिए कितना है, x अपॉन में 8।
एक्स स्क्वायर अपॉन में ये नीचे पहुंच जाएगा 64 हो जाएगा। नीचे कितना है भाई ये अर्थ का कितना है देखो x अपॉन में 2 है। x अपॉन में 2 का मतलब एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर रहेगा, नीचे इसके अपॉन में आएगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, कितना 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और यहाँ से ये 16 टाइम्स। तो यहाँ से भाई एरिया ऑफ मून जो है एरिया ऑफ अर्थ के कितना आ चुका है 1 अपॉन में 16 आ चुका है। रेशो की अगर बात करें, रेशो में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, रेशो में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व किया जाए इसको। देखो, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। स्टील से कोई हेमिस्फेरिकल बाउल है वो बना हुआ है, जिसकी थिकनेस हमको दे रखी है कितनी 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस उसकी दे रखी है। इनर रेडियस, अगर इनर रेडियस की बात करें ऑफ बाउल इज कितनी है 5 सेंटीमीटर उसकी इनर रेडियस दी हुई है, ठीक है। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल। देखिए ये कुछ हमारे पास में ऐसे बनेगा, ये है जी, ठीक है, ये चीज। ये जो थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस है, इस थिकनेस की वो बात कर रहा है 0.25 और इनर रेडियस यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर हमको दे रखी है, ठीक है। ये वो चीज कहना चाह रहा है। देखो जी, अब वो पूछता है कि आउटर वाले की, आउटर जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो, ठीक है। चलिए भाई, आउटर अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो देखिए रेडियस यहां से कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ आउटर वाले की, इनर वाले की तो 5 है, जो थिकनेस है ये उसमें काउंट हो जाएगी, तो पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा ये हिस्सा ये पूरा रेडियस में काउंट हो जाएगा। तो 5 प्लस में कितना प्लस कर देंगे ये 0.25। तो रेडियस ऑफ आउटर वाले की ना, मतलब बाहर तक जो थिकनेस को मिला के 5.25 जो है हो जाएगी कितनी सेंटीमीटर। अब उसके बाद में निकाल लेते हैं क्या इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर वाले का। ये नीचे ओ बना दिया है, ओ से आउटर, ठीक है। हेमिस्फेयर दिया है तो इसका मतलब कि 2 पाई आर स्क्वायर आउटर वाले का, 2 इंटू में 22 अपॉन में 7 आउटर वाला कितना दिया हुआ भाई 5.25 को 2 बार लिख दिया हमने। इस सब को जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो ऐसे कुछ ये क्वेश्चन होना था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए भाई आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर, ठीक है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर देखिए कुछ फिगर ऐसी दे रखी है, ये क्या करता है बिल्कुल एक जो स्फीयर है इसके अंदर बना हुआ है, जस्ट इसको एनक्लोज करता है। एनक्लोज का मतलब बिल्कुल ये चिपका हुआ है, यानी कि इस साइड से भी देखा जाए तो बिल्कुल सटा हुआ है और ऊपर और नीचे से भी कहीं इनमें गैप नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, ऑफ रेडियस आर, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इसकी जो रेडियस दे रखी है ना, इसकी रेडियस अपने को आर दी हुई है, ठीक है, आर दे रखी है इसकी रेडियस, करेक्ट है जी। चलो अभी देखो भाई, फाइंड करने को बोलता है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अब देखिए भाई, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है, हम सभी जानते हैं कि भाई आर स्क्वायर होता है ये 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस हमको आर ही दे रखी है, तो सीधा सीधा यहां पर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। अगर सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में देखो क्या बोलता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की अगर बात करें तो ये होता है हमारे पास में 2 पाई आर एच, करेक्ट है जी। अब देखो यहां से लेके यहां तक ये जो इसकी हाइट है ये क्या बन जाएगी, क्योंकि ये इस स्फीयर को टच कर रहा है ऊपर से भी नीचे से भी आजू बाजू से भी, ठीक है, बिल्कुल ये टच कर रहा है।
और रेडियस इसकी हमको दे रखी है स्फीयर की r। इसका मतलब कि डायमीटर इसका यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा भाई, r ये और नीचे भी r। ठीक है, तो हाइट इसकी हम यहां से लिख सकते हैं 2r। ये कितना हुआ, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट जो था हमारा कि सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ चुका है, 4 पाई r स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर आ चुका है। थर्ड पार्ट में बोला गया है इनका रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट और सेकंड में जो हमको एरिया मिला है, फर्स्ट वाले केस में एरिया ऑफ फर्स्ट वाले केस का और एरिया ऑफ सेकंड वाले केस का। फर्स्ट वाले में एरिया हमारे पास आया था 4 पाई r स्क्वायर, सेकंड वाले में भी हमारे पास एरिया आया है 4 पाई r स्क्वायर। कट जाएगा 1 इधर बचेगा, 1 इधर बचेगा। फर्स्ट वाले का एरिया और सेकंड वाले का एरिया अपोन में लिखवा देंगे 1:1, और इसको एक्चुअल में जो रेशो में अगर लिखवाना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं भाई, ये लीजिए ऐसे भी लिख लिया इसको। ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो देखिए भाई, इसी के साथ आज के वीडियो के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।